स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 21st क्वेश्चन को प्राइम। गिवन an array of n positive integers a1 a2 an, ai is between 1 and 1000. Find the maximum value of I plus j such that ai and aj are co-prime, or -1 if no such aij exist. For example, consider the array 1 3 5 2 4 7 7. The maximum value of I plus j that can be obtained is 5 plus 7. Since a5 equal to 4 and a7 equal to 7 are co-prime. Two integers p and q are co-prime if the only positive integer that is a divisor of both of them is 1, that is their GCD is 1. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हमको एक एरे दिया होगा, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कोई दो को प्राइम नंबर ढूंढने हैं इसमें, ठीक है। मान लेते हैं कि A6 और A4 आपस में को प्राइम है, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या है I, इसका इंडेक्स है J। क्या करना है, I प्लस J करना है, ठीक है, और इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। यानी हमें ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो आपस में को प्राइम हो और उनका इंडेक्स प्लस करने पे मैक्सिमम आए, ठीक है। क्या करना है, ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो आपस में को प्राइम हो और उनके इंडेक्स को प्लस करने पे मैक्सिमम आए, ठीक है। जो भी मैक्सिमम इंडेक्स आ सकता है उसको सी आउट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सी आउट आई प्लस जे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो ये 1 3 5 2 4 7 7, 1 3 5 2 4 7 7, ठीक है। सेवन और 4 आपस में को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम का क्या मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि जीसीडी ऑफ ए बी जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 7 और 4 को प्राइम है, मतलब इन दोनों का जो जीसीडी है वो 1 है, ठीक है। तो जो 7 और 4 आपस में को प्राइम है, इनका इंडेक्स क्या है, 4 का इंडेक्स है 5 और 7 का इंडेक्स है 7, तो क्या हो गया, 7 प्लस 5 12, ठीक है। जो भी को प्राइम है उसका इंडेक्स को प्लस करना है और क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो 12 है वो मैक्सिमम है, 12 से ज्यादा नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, जो 7 है वो 5 के साथ भी को प्राइम है, ठीक है। 7 और 5 भी आपस में को प्राइम है, लेकिन इसका इंडेक्स क्या है, 3 है। अगर 3 प्लस 7 लूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये मैक्सिमम नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें वो इंडेक्सेस चाहिए जिनको प्लस करने पे मैक्सिमम आए, ठीक है। तो 7 और 4 का जो इंडेक्स है उसको प्लस करने पे मैक्सिमम आया, इसलिए ये अपना आंसर है, ठीक है। तो क्या आएगा, सी आउट 12, ठीक है। अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। टाइम लिमिट पर टेस्ट क्या है, 3 सेकेंड, ठीक है। टाइम लिमिट पर टेस्ट है 3 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 3 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। और दिया है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन
हम बना सकते हैं ON log n, ठीक है। अगर ON स्क्वायर का बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक्सीड कर जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग बना सकते हैं ON log n तक, ठीक है। ON स्क्वायर में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10^10, जो 10^8 से ज़्यादा है, ठीक है। 3 इंटू 10^8 से ज़्यादा है, तो ये जो है वो गलत है। मैक्सिमम ON log n तक बना सकते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। करना क्या है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो आपस में को प्राइम हो और उनके इंडेक्स को प्लस करने पे मैक्सिमम नंबर आए, ठीक है। तो मान लो कि हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, ठीक है। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5, ये इसका इंडेक्स है 1, इसका 2, इसका मान लो क्या है 5 है, और इसका 6 है, ठीक है। और बीच में और कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो 7 है, ठीक है, ये इस वाले 5 के साथ भी को प्राइम में है, ठीक है। 7 है वो इस वाले 5 के साथ भी को प्राइम है, और इस वाले 5 के साथ भी को प्राइम है। तो हम कौन से वाले इंडेक्स को लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा सम मैक्सिमम है। तो हम इस वाले इंडेक्स को लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस इस वाला ये वाला जो इंडेक्स है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो क्या करना है, हमेशा एलिमेंट का जो लास्ट अकरेंस है उसको लेना है, ठीक है। 5 का अकरेंस यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, लेकिन हमने कौन सा अकरेंस लिया, लास्ट अकरेंस, क्योंकि लास्ट अकरेंस का इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। हमें आई प्लस जे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इसलिए हमेशा जो लास्ट अकरेंस है उसको लेंगे, ठीक है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरा आर्ग्यूमेंट है कि वी कैन यूज ब्रूट फोर्स, ठीक है, वी कैन यूज ब्रूट फोर्स हियर, वी कैन यूज ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, वाला एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 2 4 7 7, ठीक है। 1 3 5 2 4 7 7, ये हो गया। अब ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको आई प्लस जे का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इंडेक्स को लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किए, सबसे पहले मिला 7, ठीक है। अब ढूंढेंगे कि 7 के साथ साथ कौन कौन सा नंबर को प्राइम है, ठीक है। तो 7 के साथ कौन सा नंबर को प्राइम है, ये वाला जो 7 है वो को प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 नहीं आएगा। फिर जो 4 है वो को प्राइम है, और कौन सा को प्राइम है, 2 भी को प्राइम है, 5 भी को प्राइम है, ठीक है, 3 भी को प्राइम है, 1 भी को प्राइम है। तो क्या हो रहा है, इसका इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यानी हम लोग ले सकते हैं 7 + 5, 7 + 4, 7 + 3, इसके बाद 7 + 2, इसके बाद 7 + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे, यानी यहाँ पर चेक करेंगे कि इस वाले 7 के साथ कौन कौन से नंबर्स को प्राइम है, ठीक है। तो फिर से क्या होगा, फिर से वही होगा, 6 + 5, 6 + 4, 6 + 3, 6 + 3, 7 + 5, 7 + 4,
7 प्लस 2, हाँ 6 प्लस 2 और 6 प्लस 1, ठीक है ठीक है। 5 4 नीचे का इंडेक्स देख रहे हैं। तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं हर एलिमेंट के साथ, ठीक है, कि ये किसके साथ को प्राइम है। जिसके जिसके साथ भी को प्राइम है उसका इंडेक्स को प्लस कर रहे हैं। जहां पर भी हमारा जो सम है वो मैक्सिमम आएगा वो अपना आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर किसके पास मैक्सिमम आएगा, जब 7 और 4 लेंगे तो मैक्सिमम आ रहा है 7 प्लस 5 12, ठीक है। यानी प्रोसेस क्या है ब्रूट फोर्स में, हम हर एलिमेंट को लेके एरे के हर एलिमेंट के साथ चेक करते हैं कि ये नंबर किसके साथ को प्राइम है, ठीक है। जिसके जिसके साथ भी को प्राइम है उसका इंडेक्स को प्लस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर प्लस करने पे सबसे ज़्यादा सम आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस अप्रोच से जाते हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, हमारे पास एरे में टोटल 2 इंटू 10 पावर 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट को लेके एरे के हर एलिमेंट के साथ चेक करना है। तो कितना हो गया 2 इंटू 10 पावर 5 इंटू 2 इंटू 10 पावर 5 यानी n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो n स्क्वायर का हो गया, ठीक है। तो n स्क्वायर क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सॉल्यूशन नहीं चलेगा। तो जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसको ही हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन पढ़ते समय हम बहुत बार ये जो लिमिट रहता है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये जो लिमिट है इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि कब ब्रूट फोर्स अप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेकर 1000 तक होंगे, ठीक है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे बना सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स नाम का, जिसका साइज होगा 1000। इस इंडेक्स में क्या होगा, हमें पता है कि एरे में जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 1000 तक है, ठीक है। तो हम इस एरे का साइज भी 1000 रखेंगे, ठीक है, 1001 रखेंगे। इस एरे में क्या होगा, हर एलिमेंट का इंडेक्स होगा कि 7 किस इंडेक्स पर है, 2 किस इंडेक्स पर है, 3 किस इंडेक्स पर है, वो सब, ठीक है। और जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा इंडेक्सेस पर हो सकते हैं, ठीक है, सही है कि नहीं। जो एलिमेंट है वो एक से ज्यादा इंडेक्सेस पर हो सकते हैं, जैसे कि 7 है वो 6 पर भी है और 7 पर भी है। तो हम एलिमेंट का जो लास्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स को हम रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट अकरेंस क्यों रखेंगे वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि लास्ट अकरेंस को रखने से इंडेक्स मैक्सिमम आता है, ठीक है, आई प्लस जे का सम मैक्सिमम आता है। तो इसलिए जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लास्ट इंडेक्स को हम इस एरे में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1000 तक इसमें इंडेक्सेस हैं, ठीक है। 0 भी है, इसको अलग रखते हैं अभी। हर एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर्ड है, ठीक है। हर एलिमेंट का जो लास्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स यहाँ पर स्टोर्ड है। अब क्या करना है, वही करेंगे जो ब्रूट फोर्स में कर रहे थे। एक एक एलिमेंट उठाएंगे और हर एक एलिमेंट के साथ चेक करेंगे, ठीक है। 7 को उठाएंगे, 2 के साथ चेक करेंगे, 4 के साथ चेक करेंगे, 5 के साथ चेक करेंगे, 3 के साथ चेक करेंगे, हर एक के साथ चेक करेंगे, ठीक है। जो जो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट के साथ चेक करेंगे कि 7 किस किस एलिमेंट के साथ को प्राइम है। जिसके जिसके साथ को प्राइम है उसका लास्ट इंडेक्स को लेंगे और फिर प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हर एलिमेंट के साथ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे।
ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम निकाल लेंगे। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पर 1000 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसके इंडेक्स में -1 लिख देंगे। ठीक है, और जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसके साथ चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, पहले हम क्या कर रहे थे, 3 इंटू क्या है 2 इंटू 10⁵ एलिमेंट्स के साथ चेक कर रहे थे। ठीक है, हर एलिमेंट को 2 इंटू 10⁵ एलिमेंट्स के साथ चेक कर रहे थे कि किस किस के साथ को प्राइम है। यहाँ पर हमें सिर्फ 1000 एलिमेंट्स के साथ चेक करने का जरूरत है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि जो एलिमेंट डबल डबल आ रहा है, ठीक है, हर इंडेक्स के साथ चेक कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ लास्ट अकरेंस के साथ चेक कर रहे हैं, इसलिए जो ऑपरेशन है वो कम हो गए। ठीक है, और हमें पता है कि जो लास्ट अकरेंस है वही लास्ट में मैक्सिमम में आने वाला है। ठीक है, अगर मैं 4 बहुत बार आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, 7 है वो इन दोनों के साथ भी है, लेकिन हमें पता है कि लास्ट में जो लास्ट अकरेंस होगा उसका ही जे मैक्सिमम होगा, तो हमें सिर्फ लास्ट अकरेंस का ही जरूरत था। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटेशन को डिक्रीज किया लास्ट इंडेक्स को स्टोर करके। ठीक है, तो यानी ये जो सॉल्यूशन है वो 1000 का स्क्वायर में चलेगा। ठीक है, यानी ये सॉल्यूशन चल रहा है 10⁶ में, जो क्या है रेंज में है। मैक्सिमम कितना वाला होता है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, स्टोर नाम का वेक्टर बना के जो भी इनपुट था उसको स्टोर कर लिए। इसके बाद इंडेक्स नाम का वेक्टर बनाए जिसमें हर एलिमेंट का जो लास्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स स्टोर रहेगा। ठीक है, ये सभी का इंडेक्स स्टोर कर लिए, +1 किए ताकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में ला सकें। अब क्या कर रहे हैं, वही हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जिस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं वो ओरिजिनल एरे में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, वहां पर मैं -1 लिया था, यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 0 भी बाहर ही है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 भी बाहर है। ठीक है, यहाँ पर -1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर -1 करना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जिसके जिसके साथ को प्राइम है उसका इंडेक्स को प्लस करके क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, जहां पर भी मैक्सिमम आएगा वो अपना आंसर होगा। तो लास्ट में क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम को सी आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि जो एलिमेंट है वो किसी के साथ भी को प्राइम नहीं है, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हैं एरे में उसमें कोई किसी के साथ को प्राइम में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 सी आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये जीसीडी आई जे इक्वल टू 1 क्या है, को प्राइम चेक करने के लिए कि किसके किसके साथ को प्राइम है। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखो ये लूप चल रहा है 1000 टाइम्स। ठीक है, ये वाला लूप है वो भी 1000 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, अब ये जो जीसीडी है, ठीक है, जीसीडी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है ओ लॉग मैक्सिमम ऑफ आई जे। ठीक है, यानी जिन दो एलिमेंट्स का जीसीडी निकाल रहे हैं उन दोनों में मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ठीक है, एक बार देखते हैं मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए बी, ठीक है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओ लॉग मिनिमम ऑफ
ए बी, ठीक है, ये होगा। अब इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1000। तो यानी ये जो है वो बीच में कहीं पर आएगा, मतलब 550 के आसपास, ठीक है, क्योंकि मिनिमम लेना है दोनों का। तो log 550 बहुत कम होता है, ठीक है, तो यानी ये करीब करीब n स्क्वायर log 1000 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n स्क्वायर log 1000 के आसपास, ठीक है, जो क्या है, रेंज में है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n होगा, ठीक है, ओ एन, n प्लस 1000, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।